नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम भिन्न की ही बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग तो नहीं रहा कि भिन्न में अब और क्या बचा है? सोचिए। हाँ, भिन्नों का गुणा बचा हुआ है। तो जैसे हम संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते हैं, वैसे ही भिन्नों का भी जोड़, घटाना, गुणा और भाग होगा। तो जोड़ने और घटाने की बात तो हम कर चुके। आज हम करेंगे भिन्नों के गुणा की बात। चलिए सीधे सीधे हम प्रश्न से ही शुरू करते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर जिसमें हमें 1/2 का गुणा करना है 1/3 से। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगी, मैं याद दिला रहा हूँ। इसका मतलब एक और मतलब होता है, गुणा का एक और मतलब होता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 का 1/3। तो ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है 1/2 गुणित 1/3, और ये जो लिखा हुआ है 1/2 का 1/3, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। हम अपना ध्यान इस बात पर ज़्यादा देते हैं अभी, इस बात पर जो अब आपके सामने है 1/2 का 1/3। इसको हम थोड़ा किनारे में लिख देते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1/2 का 1/3, ये मान हमें निकालना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम गुणा का मतलब समझ लें कि भिन्नों के गुणा में होता क्या है। पहले एक बार फिर मैं चित्र बनाता हूँ। ये मैंने बनाया एक चित्र, इसको अब हम आज एक कागज़ मान लेते हैं। इस कागज़ का 1/2 दर्शाने के लिए हमने इसे 2 बराबर भागों में बांट लिया। एक और कागज़ यहाँ पर हमारे पास और है, एक कागज़ हमारे पास और है। दोनों कागज़ बराबर हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं इसी तरह 2 बराबर भागों में बांट देता हूँ। तो अब ये जो कागज़ है इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये केवल इस कागज़ के साथ तुलना करने के लिए है। इस दूसरे चित्र की सहायता से हम इसमें क्या हो रहा है पहले चित्र में, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमें दिखाना है 1/2, कागज़ का 1/2, इस कागज़ का 1/2। तो वो 1/2 का कितना होगा आप जानते हैं, ये भाग हुआ इस कागज़ का 1/2। जिस भाग में अब मैं रंग कर रहा हूँ, इतना हिस्सा दूसरे वाले कागज़ की तुलना में आधा है, आधा कागज़ है ना। तो ये हुआ कागज़ का 1/2, ठीक है। ये हुआ कागज़ का 1/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो कागज़ का हमने पहले लिया 1/2, तो ये कितना हुआ, इतना जो रंगा हुआ हिस्सा है वो कागज़ का 1/2 है, तो इसको हमने अलग कर लिया। अब ये देखिए कि ये 1/2 तो हो गया, ये 1/2 तो हमें
मिल गया, ये 1/2 हमें मिल चुका है। और अब हम इस 1/2 का 1/3 निकालेंगे। तो 1/3 के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस कागज़ को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ये हो गए इसके 3 बराबर भाग। अब यही काम हम यहाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि इसी की सहायता से तो हमें समझ में आएगा कि हमारा उत्तर कितना आ रहा है। तो ये हो गया ऐसा। अब इन 3 बराबर भागों में से 1/3 के लिए हमें लेना है 1 भाग, ये। तो बाकी को भी हम मिटा देते हैं, ये हिस्सा भी अलग हो गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ इतना हिस्सा, इतना, है ना। अब इसकी तुलना आप इस चित्र से कीजिए। ये कितना है, 6 बराबर भागों में से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भाग हैं, और हम ये मान रहे हैं कि ये 6 भाग बराबर हैं। तो क्या हुआ, पहले हमने इतना अलग किया, 6 बराबर भागों में से इतना पहले हमने अलग किया, और उसके बाद हमने इतना और अलग किया। तो 6 बराबर भागों में से कितने भाग बचे, 1। और इसे हम क्या लिखते हैं, भिन्न के रूप में इसे हम क्या लिखते हैं, 1/6। तो इस तरह चित्रों से हमें समझ में आया कि 1/2 का 1/3, 1/2 का 1/3 बराबर होता है 1/6 के। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि 1/2 गुणित 1/3 बराबर हुआ 1/6 के। ठीक है। इस परिणाम को आप याद रखिए, अभी इसकी ज़रूरत एक बार फिर से और पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने जो किया वो क्या था, 1/2 का, देखिए का कह रहा हूँ मैं और गुणा का चिन्ह लगा रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसी का क्रम बदल कर हम देखते हैं, 1/3 का 1/2, इसके लिए भी चित्र बना लेते हैं। तो ये तो हम देख चुके, इसको मैं मिटा देता हूँ। और अब हमें देखना है 1/3 का 1/2। एक बार फिर हमने वही कागज लिया। ठीक है, और तुलना करने के लिए इसके बगल में ऐसा ही एक चित्र और बना दिया। अब यहाँ पर हम पहले 1/3 को दर्शाएंगे। तो 1/3 के लिए हम कैसी भी लाइनें खींच सकते हैं, आड़ी भी खींच सकते हैं, खड़ी भी खींच सकते हैं। तो अब मैं खड़ी लाइनें खींचता हूँ। ये हुए इसके 3 बराबर भाग, और यहाँ भी मैंने कर दिए 3 बराबर भाग। ये सिर्फ इसलिए कि हमें तुलना करने में आसानी हो। अब 1/3 को दर्शाने के लिए इन 3 बराबर भागों में से एक भाग को मैं रंग देता हूं। तो ये कितना हुआ, रंगा हुआ भाग क्या दिखा रहा है, रंगा हुआ भाग 1/3 को दिखा रहा है। ठीक है ना, रंगा हुआ भाग 1/3 को दिखा रहा है। अब 1/3 के बाद जो बाकी बचा उसे हमने हटा दिया। तुलना करने के लिए हमारे पास बगल का एक चित्र तो है ही। तो ये अभी दिखा रहा है 1/3 को, और अब इस 1/3 का हमें लेना है 1/2। तो इसको हमने
दो बराबर भागों में बांट दिया और हमें केवल 1/2 की ज़रूरत है। चलिए पहले इसको भी हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। 2 बराबर भागों में बांट दिया और अब हमें क्योंकि केवल एक भाग की ज़रूरत है 2 बराबर भागों में से, तो इसको हमने हटा दिया। अब बताइए ये उत्तर किसे बता रहा है? ये जो डब्बा बचा ये इस डब्बे के बराबर है और ये डब्बा क्या है? 6 बराबर भागों में से 1, यानी पूरे कागज का 1/6 है ना। तो पहले उत्तर कितना आया था? 1/6 और अभी उत्तर कितना आया? अभी भी 1/6 आया ना। तो इसका मतलब है कि इन दो चित्रों की सहायता से हम इस बात को समझ सकते हैं कि 1/3 गुणित 1/2 बराबर 1/6। और पहले हमने देखा था कि 1/2 गुणित 1/3 बराबर 1/6। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अब हमें 3/5 का 1/2 पता लगाना है। हमें मान ज्ञात करना है कि 3/5 गुणित 1/2 कितना होगा। फिर उसी तरीके का काम करते हैं। इस बार मैं थोड़ा लंबा कागज लेता हूं और इससे तुलना करने के लिए एक और इसी के बराबर का कागज मैं यहां बना देता हूं। अब हमें पहले चाहिए 3/5, तो मैंने इसके 1 2 3 और ये हुए 4 और 5 बराबर भाग कर दिए। यहाँ भी मैं वही काम कर देता हूँ, 1 2 3 और ये 5 बराबर भाग। तो 3/5 कितना होगा? 3/5 के लिए हमें इस चित्र के 3 भागों को रंगना होगा। तो ये हमने रंगा 1 2 और यहाँ तक 3 भागों को हमने रंग दिया। तो ये जो रंगा हुआ भाग है ये बगल में बने हुए पूरे कागज का 3/5 बता रहा है, दिखा रहा है ना। चित्र की सहायता से हम 3/5 को ऐसे दिखा सकते हैं। तो हमने पहले लिया 3/5। अब जब हमने 3/5 लिया तो इस बाकी को हमने हटा दिया। ठीक है। अब इस 3/5 का हमें लेना है 1/2। तो 1/2 लेने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, बीचों बीच एक लाइन ऐसी खींच देते हैं। दिख रहा है ना आपको? ये पहले का एक भाग जो किया था हमने उसकी लाइन है, ये पहले का ही भाग जो हमने किया था उसकी एक और लाइन है। तो 3/5 का 1/2 यानी अगर हम इसको यहाँ से बीच की इस लाइन से 2 बराबर भागों में बांटें तो एक भाग के लिए हमें इतना लेना होगा, है ना। तो ये हुआ 3/5 का 1/2। लेकिन एक काम करना तो हम भूल ही गए। जब हमने इसके 2 बराबर भाग किए थे तो यहाँ पर भी 2 बराबर भाग हमें करने चाहिए थे, है ना। तो अब हमारे पास ये जो बचा है ये कितना है? ऐसे भागों में से 3, यानी 1 2 और 3। तो ये जो रंगा वाला हिस्सा है वो यहाँ तक है।
है ना। और ये जो रंगा वाला भाग है ये यहाँ तक का है, और इसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये कितना है। कुल मिलाकर 10 बराबर भागों में से 3। इसका मतलब कि हमारे पास अब बचा है 3/10। ठीक है ना। इसको भी एक बार क्रम बदल कर देख लेते हैं। तो क्रम बदलने पर क्या होगा, 1/2 गुणित 3/5। चलिए इसको देखते हैं हम। अब हमें लेना है 1/2 गुणित 3/5, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमें लेना है 1/2 का 3/5। लीजिए फिर वही कागज, ये आ गया पहला कागज। तुलना करने के लिए एक और कागज हम यहाँ पर रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो दोनों कागज हैं उनमें से, उनकी सहायता से हमको 1/2 का 3/5 पता लगाना है। तो पहले मैंने इसे इस तरह 2 भागों में बांट दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसे भी बांट लिया क्योंकि ये तुलना करने के काम आएगा। अब मैं रंग नहीं करता। 1/2 का मतलब आप समझ गए हैं। तो 1/2 इतना हुआ ना। और 1/2 जब इतना हुआ तो इसके बाद हमें करना है 3/5। 1/2 का 3/5। उसके लिए हमने इसको 1, 2, 3 और 5 बराबर भागों में बांटा। इसे भी बांटना पड़ेगा। 1, 2, 3 और ये हुए 5। इन 5 में से हम कितना हिस्सा लेंगे, 3। तो 3 को लेने के बाद बाकी जो बचे 2 हिस्से हैं उन्हें हमने हटा दिया। अब बताइए ये जो हिस्सा बचा है वो इन 1, 2 और 3 भागों के बराबर है। और ये कितना है, 10 बराबर भागों में से 3। तो इसका मतलब है कि ये है 3/10। एक बार फिर वही उत्तर आया ना। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि गुणा का मतलब, भिन्नों के गुणा का मतलब क्या है। आइए एक बार हम सभी परिणामों को लिखते हैं। पहले हमने किया 1/2 गुणित 1/3 और हमारा उत्तर आया था 1/6। इसके बाद हमने किया 1/3 गुणित 1/2 और यहाँ पर भी हमारा उत्तर आया था 1/6। फिर हमने किया 3/5 गुणित 1/2 और हमारा उत्तर आया 3/10। और फिर हमने किया 1/2 गुणित 3/5 और एक बार फिर हमारा उत्तर आया 3/10। क्या आपको इन सारे परिणामों में कोई खास बात दिख रही है? चलिए मैं बताता हूँ। पहले प्रश्न में अगर हम अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है, 1/6। ये तो वही है जो हमें यहाँ मिला था। यहाँ देखिए यहाँ भी वही हो रहा है, 1 गुणित 1 3
गुणित 2, यहाँ भी हमें 1/6 मिल रहा है, ये भी इसके बराबर है। यहाँ देखिए 3 गुणित 1 और 5 गुणित 2, तो यहाँ भी हमें 3/10 मिलता है जो इसके बराबर है। और ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। क्या समझ में आया कि भिन्नों का गुणा करने के लिए हम अंश में अंश का और हर में हर का गुणा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें वही उत्तर मिलता है जो हमने चित्रों की सहायता से अभी देखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर बार भिन्न के गुणा के लिए चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम साधारण सी बात है कि जिन दो भिन्नों का गुणा करना है उनके अंशों का आपस में गुणा कर लीजिए और उसे उत्तर में अंश के स्थान पर रख दीजिए। जैसे यहाँ हमने 1 और 1 का गुणा किया, उत्तर आया 1, उसे हमने यहाँ लिखा। यहाँ भी वही हुआ और यहाँ भी वही हुआ, अंश का अंश से गुणा किया और उसे अंश में ही लिखा। यहाँ पर देखिए हर का हर में गुणा किया, 2 का 3 में और 6 आया, उसे हमने हर में रखा। यहाँ भी वही हुआ और यहाँ भी वही हुआ और यहाँ भी वही हुआ। तो अब आपकी समझ में ये बात आ गई आसानी से कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। एकदम साधारण सी बात है कि अंशों का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आप करिए कुछ अभ्यास। और हमेशा की तरह मैं फिर यही कहूँगा कि इन 4 सवालों से आपका अभ्यास पूरा नहीं होता। आपको इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं लेकर, भिन्न के रूप में बहुत सारी संख्याएं लेकर उनका आपस में गुणा करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी आप इस काम में कुशल हो जाएंगे, इसका अच्छे से आपका अभ्यास हो जाएगा। अगर इनको भी आप चित्र की सहायता से हल कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अब तक तो आपकी आदत हो ही गई होगी कि हर बार हम भिन्न को चित्र में बनाकर देखें, लेकिन हर प्रश्न को चित्र में बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर हम बिना चित्रों के उस बात को समझ रहे हैं तो चित्र बनाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर हम चित्र बनाते हैं तो उसका फ़ायदा है ना। अगर आप चित्र बनाने का अभ्यास करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग मेरे से अच्छी होगी। ठीक है, चलिए अब अगला पाठ क्या होगा आप समझ गए, भिन्न का भाग। तो इस समय हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में हम भिन्न के भाग की बात करेंगे। तब तक आप इस तरह के और अभ्यास करिए। नमस्कार।